बात की, मैंने उमर अब्दुल्ला से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पूछा नहीं गया, हमें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जाता कांग्रेस की तरफ से। तो जबकि स्टेट बोर्ड उनका भी इशू है, आपका भी बड़ा इशू है, तो क्या आपको लगता है कि इकट्ठे अगर आप करते तो प्रेशर माउंट हो जाता? देखिए, ये स्टेट वुड का मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की सारी आवाम का ये मसला है। स्टेट वुड मिलेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। स्टेट वुड नहीं होने की वजह से ना पुलिस हमारे हाथ में, ना फाइनेंसर्स हमारे हाथ में, ना ब्यूरोक्रेसी हमारे हाथ में, सब कुछ गवर्नर के थ्रू ही यहाँ पे चल रहा है। तो सबको जो है अपने अपने हिसाब से पहल करना चाहिए, सबको अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक अलायंस की बात है, हम लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे कि भाजपा टाइप की कोई सरकार यहाँ पे बने, इसलिए हम लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना एजेंडा रहता है, अपने प्रोग्राम्स होते हैं। अब जैसा SIR के ऊपर हमने बहुत बड़ी रैली पिछले महीने 14 तारीख को दिल्ली में की, वो कांग्रेस पार्टी की रैली थी, लेकिन इशू तो पूरे इंडिया अलायंस का है। सारे इंडिया अलायंस के पार्टीज़ अपने अपने स्टेट्स में SIR के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर सब मिलके इकट्ठा जो है उसका विरोध भी कर रहे हैं और डिस्कशन की मांग भी की, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी किए। प्रोग्राम जो है हर पार्टी अपना अलग अलग करती है और सब पार्टीज़ को करना चाहिए, सब पार्टीज़ को पहल करना चाहिए। इसमें वो लोग करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग करें तो और किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबका मुद्दा ये है, सबको विरोध करना चाहिए। जम्मू के साथ जो अक्सर कहा जाता है नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो कहते हैं कि उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है और अगर जम्मू आगे स्टेट बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस पर आपकी क्या? देखिए, मैंने उनका बाइट देखा है। अब उनका बाइट जितना था उसको 2 गुना 3 गुना आपने बोल दिया है, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, उनकी अपनी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मिलके था, वो मिलके रहना चाहिए। ये जिस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना के इसकी अहमियत कम करके, इसके फाइनेंसेस पे कंट्रोल करके, इसके पुलिस पे, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करके, और साथ में गवर्नर जिस तरह से एक अनइलेक्टेड गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट चला रहा है, ये बिल्कुल हमें किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। पहले जैसा स्टेट था उसी तरह स्टेट होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड क्लियर है, एकदम ओपन है, क्लियर है, इसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। थैंक यू मैडम। सर दूसरे भी पूछ लेते हैं। बीजेपी में 60 गांठ है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जिस दिन कहा था कि ये बंद कर दो और एक बंद करो, उसी दिन शाम को बंद हो। तो उनका कमेंट है, मैं उस पर मैं कमेंट नहीं करता। मेरा सवाल है कि नरेगा के ऊपर एक सवाल उठाया जाता है कि इसमें बहुत सारी धांधलियां, बहुत सारे जो है बकाया लायबिलिटी है, अभी तक उनकी खाते में जाता था। पहले भी उनके अकाउंट में उनके खाते में ही पैसा जाता था डायरेक्ट, उसमें कोई वो नहीं है इसमें। बल्कि आप शायद एक चीज़ इसमें मिस कर रहे हैं। अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लाया, पहले कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे, अब कॉन्ट्रैक्टर्स को लाया। कॉन्ट्रैक्टर्स फर्जी नाम डालेंगे, फर्जी सिग्नेचर्स करेंगे और पैसे लेते जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स कौन रहेंगे, कौन सी पार्टी को, कौन सी आइडियोलॉजी को मानने वाले रहेंगे और किन को मदद करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को बीच में लाए, हम लोगों को पता है। अगर इसमें कोई, देखिए, हम मानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बिल, कोई भी स्कीम लेके आते हैं, 10-15 साल के बाद में अगर उसको रिव्यू करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिव्यू कीजिए उसमें। लेकिन रिव्यू करने के लिए स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें उनको बुलाना चाहिए, जो सर्वे किए हैं, जो डेटा इकट्ठा किए हैं, उनको सबको, एकेडमिशियंस को बुलाना चाहिए। सबसे बातचीत करने के बाद में फिर डिबेट करवा के उसको पास करना चाहिए। आधी रात में कोई बिल लेके आके डिन ऑफ द हाउस में पास कर रहे हैं, कौन से डेमोक्रेसी चला रहे हैं और किसके पेट पे लात मारना चाह रहे हैं, एकदम क्लियर है इसमें। जी सर, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस्ड प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सर, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, उसके वहाँ पर सर्चेज होने के बाद ये सब कुछ हुआ और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो पॉलिटिकल ये हो रहा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और अहेड ऑफ इलेक्शन ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय? देखिए, वो यहाँ के मुद्दों से, वो मैं जिस मुद्दों को यहाँ पे आपके सामने रखा उससे वो रिलेटेड है नहीं, उसके बारे में मैं अलग बात करूँगा।
लेकिन आज हम मनरेगा और कश्मीर के मुद्दों को सर बात एक और इशू है यहाँ का, अब आपने यहाँ का लोकल इशू का है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ पर इशू है। जम्मू में कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोग यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू के बीच में भी होनी चाहिए, कश्मीर रीजन को दे दी गई है और यहाँ पर होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, गलत तो है नहीं। जितने यूनिवर्सिटीज़, जितने कॉलेजेस, जितने इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग बना सकते हैं बनाना चाहिए, और ख़ासकर जम्मू एंड कश्मीर में जो है जितने इंस्टीट्यूशंस बनाएं और जितने लोगों को यहाँ पे एजुकेशन दे पाएँ उतना अच्छा है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये साल जो है इसमें बहुत सारे इलेक्शंस होने हैं, हो सकता है वो पंचायत के हैं, डीसी बोर्ड में म्युनिसिपल बोर्ड, तो क्या अभी क्योंकि उस पर सीएम साहब भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, टाइम के बाद तो क्या आप इस इलेक्शन होने वो एमसी के साथ मिलके करेंगे या अलग? ये उसके ऊपर हम लोग कोई बातचीत किए नहीं, हाईकमांड बातचीत के भी ये नहीं किए हैं, बट जनरली जो होता है ना लोकल लेवल पे जो है उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है चुनाव में। जो लोग आप जैसे उसमें भी महाराष्ट्र में भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लोकल जनरली अपने पे लड़ते हैं, बट इसके ऊपर कोई अभी तक बात हो नहीं हुई। जी कितने सवाल देखिए, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हमें, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो हम लोग जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और साथ में जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने जो बातें रखे थे उसको इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेटहुड ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग स्टेटहुड की लड़ाई के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बताइए।